कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब जब भक्तों ने तुमको पुकारा, जब जब भक्तों ने तुमको पुकारा, सबका कष्ट मिटाया रे श्याम तेरी उंगली ने, सबका कष्ट मिटाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जिस समय मन, बुद्धि तथा अन्य इंद्रियां सत्य से प्रभावित होती हैं एवं ज्ञान और तप में ही इनकी प्रवृत्ति होती है, उसे सतयुग कहते हैं। जिस समय प्राणियों की प्रवृत्ति धर्म अर्थ काम में होती है तथा रजोगुण प्रधान होता है, उसको त्रेता युग कहते हैं। लोभ, असंतोष, अहंकार, पाखंड तथा ईर्ष्या का जिस प्रकार प्रसार होता है और काम में कर्मों की उपासना की जाती है, वह द्वापर युग कहा जाता है। इसमें रज तथा तप प्रधान होता है। जिस समय माया, असत्य, आलस्य, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता रहती है तथा तमोगुण ही सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसको कलयुग कहते हैं। ब्रह्मचारी लोग इस समय आचार विचार शून्य हो जाएंगे, भिक्षुक सकुटुंब हो जाएंगे, तपस्वी लोग ग्रामों में निवास करेंगे, सन्यासी लोग लोभी हो जाएंगे, स्त्रियां अल्प शरीर वाली ज़्यादा भोजन करेंगी, चोरी और माया करने में चतुर होंगी, नौकर अपने सर्वोत्तम निर्धन स्वामी का भी त्याग कर देंगे, दूध न देने वाली गायों को भी लोग छोड़ दिया करेंगे, तपस्वी का वेश धारण कर शूद्र दान ग्रहण करेंगे और धर्म के नाम न जानने वाले धर्म निर्णायक तथा न्यायाधीश बनाए जाएंगे। अकाल के साथ साथ अनावृष्टि से भी प्रजाएं पीड़ित रहेंगी। कलयुग में लोग कौड़ी के लिए भी आपस में विरोध करेंगे, मित्रता का त्याग कर अपने बंधुओं का हनन करेंगे और स्वयं भी अपना प्राण गंवा देंगे। अनेक प्रकार के पाखंड से दूषित हृदय वाले मनुष्य त्रिलोक नायक शंकर से पूजित विष्णु का भी पूजन नहीं करेंगे। हे राजन, मरते हुए मनुष्य को भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर सबके आधारभूत भगवान उसे अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। दोषों के निधिभूत कलयुग का एक उत्तम गुण यही है कि इस युग में भगवान के कीर्तन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसी को कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही दिन प्रलय काल रहता है, जिसे ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। इसी समय तीनों लोकों का प्रलय में अंतर्भाव हो जाता है। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा तथा सारे विश्व को अपने में समेट कर भगवान शयन करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मैं मर जाऊंगा, इस अविवेक को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये शरीर पहले नहीं था, अब उत्पन्न हुआ और नष्ट हो जाएगा, यह बात आपके विषय में नहीं है, बल्कि आप पहले भी थे, इस काल में भी हैं और बाद में भी रहेंगे। हे राजन, यदि आप ये संदेह करें कि जिस शरीर में पिता रूप से था, उस शरीर का बिना त्याग किए पुत्र रूप में होना संभव है, इसलिए मेरी उत्पत्ति तथा विनाश निश्चित है। आपका यह संदेह ठीक नहीं है। वैसे ही आप भी शरीर से पृथक हैं। जैसे स्वप्न में कटा हुआ अपना सिर स्वयं देखा जाता है, उसी प्रकार मरना जीना भी शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। वह तो अजर और अमर है। यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान तथा व्यक्त अव्यक्त से परे है, इसलिए इसका जन्म और विनाश नहीं होता है। ब्राह्मण के वचन से तक्षक आपको भस्म नहीं कर सकता और मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि यह आत्मा मृत्यु की भी मृत्यु तथा सर्वसमर्थ है। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, संपूर्ण जगत को आत्मरूप में देखने वाले व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के चरणों के समीप इस अद्भुत चरित्र को सुन उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा परीक्षित, जिनका दूसरा नाम विष्णुराज था, करबद्ध करने लगे। राजा ने कहा, अनादि निधन भगवान हरि की जो आपने साक्षात कथा सुनाई है, इससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इधर पूर्व अभिमुख कुशों को बिछाकर बैठे हुए राजा को श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण काटने के लिए जा रहे तक्षक ने मार्ग में कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा और विष हरण करने वाले उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर लौटा दिया। स्वयं ब्राह्मण रूप धारण कर राजा के समीप गया और उसको डस लिया। ब्रह्मभूत राजा परीक्षित का शरीर सर्प के विषरूप अग्नि से सबके देखते देखते भस्म हो गया। जब जन्मेजय ने सुना कि सर्प ने मेरे पिता को डस लिया है, तब सर्पाभिचार यज्ञ में युद्ध
क्रुद्ध होकर वह ब्राह्मणों के साथ कुंड में सर्पों का हवन करने लगा। जब तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के खूब प्रज्वलित हुई अग्नि वाले सर्प यज्ञ में बड़े बड़े सर्प भस्म होते जा रहे हैं, तब भयभीत होकर वह भगवान इंद्र की शरण में गया। सर्प यज्ञ में अनेक सर्पों के भस्म हो जाने पर तक्षक को न देखकर ब्राह्मणों से जन्मेजय ने कहा, वह दुष्ट तक्षक क्यों नहीं इसमें भस्म हो रहा? ब्राह्मणों ने कहा, वह इंद्र की शरण में चला गया है, इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसी से वह अग्नि में गिरकर भस्म नहीं हो रहा। यह सुनकर उदार जन्मेजय ने ऋत्विजों से कहा, हे ब्राह्मणों, इंद्र के साथ तक्षक का आह्वान करें। उन्होंने कहा, हे तक्षक, तुम मरुत्वान इंद्र के साथ अग्निकुंड में शीघ्र आ जाओ। तक्षक के साथ इंद्र को आकाश से विमान द्वारा अग्निकुंड में गिरते देख अंगिरा नंदन बृहस्पति ने कहा, हे जन्मेजय, इस सर्पराज को आप नहीं मार सकते क्योंकि इसने अमृत पान कर लिया है। यह अजर अमर हो चुका है। मनुष्य का जन्म मरण उसके कर्मानुसार ही होता है, परलोक गति भी उसी के अनुसार होती है। हे राजन, हिंसा फलक इस यज्ञ को समाप्त करिए। जन्मेजय जी ने उनकी बात मानकर सर्प यज्ञ को बंद कर दिया। चारों वेदों को चतुरानन भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों के द्वारा 4 होत्री कर्म करने की इच्छा से उत्पन्न किया। उन्होंने ब्रह्मर्षि तथा वेद के उच्चारण करने में चतुर अपने मरीच्यादि पुत्रों को वेद की शिक्षा दी और उन लोगों ने धर्म के उपदेश करने वाले अपने पुत्रों को इस वेद की शिक्षा दी। व्रतधारी उनके शिष्यों द्वारा वे वेद चारों युगों में रक्षित थे। वे द्वापर के अंत में महर्षियों में विभक्त किए गए। विष्णु भगवान ने सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर द्वारा धर्म की रक्षा के लिए व्यास के रूप में माया के सत्य के अंश से अवतार ग्रहण किया और महाभाग उन्होंने वेद का 4 विभाग किया। महर्षि भगवान व्यास ने ऋक्, यजुः, साम और अथर्व इन 4 संहिताओं में वेद को विभक्त किया। उस चतुर महाबुद्धिमान सर्वसमर्थ महर्षि व्यास ने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। पहली वह वृक्ष नाम की ऋक् संहिता पैल को, दूसरी निगद नाम की यजुः संहिता वैशंपायन को, तीसरी साम श्रुतियों की छंदोक संहिता जैमिनी को एवं अथर्वांगिरस नाम की अथर्व संहिता अपने शिष्य सुमंतु को पढ़ाई। ऋग्वेद की संहिताओं को अपने शिष्य गुरु परंपरा से इन ऋषियों ने धारण किया। वेदों के इन विभागों को सुनकर प्रत्येक प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन के कुछ शिष्य चरकार्ध्वेयु हुए। इन लोगों ने गुरुजी के ब्रह्म हत्या की पाप निवृत्ति के लिए व्रत का अनुष्ठान किया। याज्ञवल्क्य भी वैशंपायन के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा, हे भगवान, इनके व्रत का कुछ प्रभाव नहीं दिखता, मैं आपके लिए एक कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य की बात सुनकर वैशंपायन जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऐसे ब्राह्मण निंदक शिष्य की मुझे जरूरत नहीं। आज तक जो कुछ भी तुमने मुझसे पढ़ा उसको यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाओ। देवरात के लड़के उस याज्ञवल्क्य ने उस यजु समूह का वहीं जमा भमन कर दिया और वहाँ से चल दिए। वहाँ पर रहने वाले कुछ मुनियों ने इन यजुर्वेद के समूहों को देखा। उन लोगों के मन में लोभ आ गया कि इन यजु समूहों को हम लोग ले लें। तब तित्तिर होकर उन लोगों ने उन्हें चुग लिया। इसलिए चतुर्वेद के परम रमणीय उस शाखा का नाम तैत्तिरीय पड़ा। याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के उन असंख्य मंत्रों से 15 शाखाओं की रचना करी जो आज वाजसनेय के नाम से प्रसिद्ध हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु ऋषि ने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने इसे 2 भागों में विभक्त कर अपने शिष्य पथ्य और वेद दर्श को पढ़ाई। हे ब्राह्मण, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार जो पुराण का लक्षण बतलाया है उसे आप दत्त चित्त होकर के सुनिए। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु और अपाश्रय, इन 10 लक्षणों से जो युक्त होता है उसको पुराण कहते हैं। मनुष्य अपने निर्वाह के लिए कुछ बातें अपने स्वभाव के अनुसार, कुछ कामवश और कुछ शास्त्रों के आज्ञानुसार बना लेते हैं, उसे ही वृत्ति कहते हैं। भगवान प्रत्येक युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता के रूप में अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए वेद धर्म विरोधियों का संहार करते हैं, उसको ही रक्षा कहते हैं। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, ऋषि और भगवान के अंश अवतार से युक्त काल को मनवंतर कहते हैं। यह पूर्वोक्त 6 प्रकार का है। ब्रह्मा से उत्पन्न राजाओं के भूत भविष्य वर्तमान वंश को वंश परंपरा कहते हैं। उनके वंश के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इन पूर्वोक्त लक्षणों से लक्ष्य होने वाले छोटे बड़े 18 पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण।
श्री सूत जी कहते हैं, मृकंडु ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। गुरु जी की आज्ञा होती तो दिन में एक बार खा लेते, अन्यथा व्रत पर ही रहते। इस प्रकार साधना करते करते 6 मनवंतर बीत गए। 7वें मनवंतर में जब इंद्र को पता चला तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने शुरू कर दिए। मार्कंडेय मुनि की तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। जब मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति करी तो भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा, तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की तपस्या को देखकर हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं हर प्रकार से वर देने की सामर्थ्य रखता हूँ। मुनि बोले, भगवान आपके साक्षात दर्शन हो गए, अब मैं और क्या मांगूँ। फिर भी मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। तब नर नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद मुनि अपने आश्रम पर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे भगवान की माया के दर्शन कब होंगे। एक समय की बात है, संध्या के समय एकाएक बड़े जोर से आंधी चली। आंधी के कारण बड़ी बड़ी भयंकर आवाज़ें होने लगीं, बिजली कड़कने लगी, जल की मोटी मोटी धाराएं गिरने लगीं। चारों तरफ से समुद्र पृथ्वी को डुबोता हुआ दिखाई देने लगा। देखते देखते तीनों लोग क्षण भर में जलमग्न हो गए। उस समय महामुनि मार्कंडेय मुनि ही बचे रह गए। इस प्रकार मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय के समुद्र में भटकते भटकते उनको लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। एक बार उन्होंने पृथ्वी के टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना बन गया था और उस पर एक सुंदर नन्हा सा बालक लेटा हुआ था। उसके शरीर से ऐसी उज्ज्वल छटा चिटक रही थी जिसके आसपास अंधेरा दूर हो रहा था। वह बालक अपने दोनों करकमलों से एक चरण कमल के अंगूठे को मुंह में डालकर चूस रहा था। वह बालक नीलमणि के समान श्याम वर्ण का था। मार्कंडेय मुनि यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। वे उस बालक से कुछ पूछने के लिए उसके सामने गए तो बालक की श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर इसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाता है। उस बालक के पेट में जाकर उन्होंने वह सब सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। उन्होंने उस बालक के उदर में आकाश, न अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, देश, नदियाँ सभी कुछ देखा। फिर शिशु के श्वास से बाहर निकल के जल में गिर गए। मार्कंडेय जी ने बालक का आलिंगन करना चाहा, परंतु वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। प्रलय का समस्त दृश्य समाप्त हो गया और मुनि ने देखा कि मैं तो पहले की तरह ही अपने आश्रम में ही विराजमान हूँ। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि ने नारायण निर्मित योग माया के वैभव का अनुभव किया। वे भगवान विष्णु की शरण लेकर आंसू बहाते हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ आकाश मार्ग से वहां निकले। भगवान शंकर ने पार्वती को बताया कि इनको पराभक्ति प्राप्त है। भगवान की माया में तल्लीन होने के कारण इनको किसी और का ध्यान नहीं है। भगवान शंकर ने अपनी योग माया से उनके शरीर में प्रवेश किया। मार्कंडेय ऋषि को अपने हृदय में भगवान शंकर त्रिशूल, डमरू, कपाल लिए दिखाई दिए। मुनि यह दृश्य देखकर चकित रह गए। इससे उनकी समाधि टूट गई। नेत्र खोलने पर उन्होंने अपने सामने शंकर पार्वती को खड़े पाया। वे तुरंत अपने आसन से खड़े होकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे और फिर उनकी विधिवत पूजा की। भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। मार्कंडेय जी ने कहा, हे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले पूर्ण ब्रह्म, आपसे सिर्फ यही वर चाहता हूँ कि नारायण में, उनके रूप आप में तथा आप दोनों के भक्तों में मेरी सदा निश्चल भक्ति बनी रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। कल्प पर्यंत तक आप इसी प्रकार अजर अमर बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिओम तत्सत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख
दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।